हेलो बच्चों, क्या आपको भी जानवरों की मजेदार कहानी कार्टून वीडियो देखना पसंद है? अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग आपके लिए हर 2 दिन बाद शाम 6 बजे एक मजेदार कहानी कार्टून वीडियो लाएंगे, तो वीडियो मिस ना हो जाए इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे कहानी कार्टून का मजा लीजिए। ये कहानी है हमारे प्यारे से मोतीपुर जंगल की। एक बार की बात है, जंगल में एक बहुत ही विशाल और खतरनाक हाथी रहता था, जो ना तो किसी से डरता था और ना ही कभी किसी की बात मानता था। एक बार जंगल के राजा शेर ने हाथी से कहा कि हाथी, मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर थोड़ी सी जंगल की सैर तो करा दो भाई। अब जंगल के राजा होने के कारण शेर ने सोचा कि हाथी मेरी बात जरूर मानेगा, लेकिन अब हाथी तो किसी से डरता नहीं था, तो हाथी ने शेर महाराज को मुंह पर ही मना कर दिया। अब हाथी शेर से ज्यादा ताकतवर था, तो फिर शेर ने हाथी से मुकाबला करना सही नहीं समझा, तो फिर शेर वहां से चला गया। लेकिन मन ही मन शेर को बहुत गुस्सा आई और वह हाथी से बदला लेने की सोचने लगा और हमेशा यही सोचता रहता था कि हाथी से बदला कैसे लिया जाए। महाराज की जय हो। महाराज, आप कुछ दिनों से थोड़े टेंशन में नजर आ रहे हो। क्या बात है महाराज, क्या हुआ आपको? मुझे बताइए महाराज, मैं आपकी सेवक हूँ। शायद मैं आपकी समस्या का समाधान करने में आपकी मदद कर सकूं। बताइए महाराज, ऐसी कौन सी बात है जो आपको इतना परेशान कर रही है? आप तो जंगल के राजा हो और भला आपको भी कोई बात इतना सता सकती है? बताइए महाराज, क्या हुआ? जंगल में ऐसा कोई जानवर नहीं है जो आपकी समस्या का समाधान करने में आपकी बात ना माने। अरे लोमड़ी, ये तुम्हारी गलत सोच है। जंगल में एक जानवर है जो मेरी बात नहीं मानता है, जिसने मेरी बात नहीं मानी है और जिसकी वजह से मैं इतना उदास होकर बैठा हुआ हूँ। बस बस महाराज, अब आगे और कुछ मत बोलिए। मैं समझ गई हूँ, इस जंगल है जो आपकी बात ना माने। एक हाथी ही है जो हमेशा अपनी मर्जी के हिसाब से चलता है और किसी की बात नहीं मानता है, और उसको अपनी ताकत पर बहुत घमंड है। आप टेंशन मत लो महाराज, हमें उसका इलाज बुद्धि के बलबूते पर करना होगा। हमें कोई रणनीति बनानी पड़ेगी और उसको सबक सिखाना होगा। जब दिमाग की बात आती है तो अच्छे अच्छे ताकतवरों को झुकना होता है महाराज। हाँ लोमड़ी, तुम ठीक ही कह रही हो। अब हाथी का हिसाब किताब का टाइम आने पर ही होगा। अब सही समय आने दो। उस हाथी के बच्चे को तो मैं बताता हूँ, जिस तरह उसने अपनी पीठ पर मुझे बिठाने से रोक दिया है और मेरी बेइज्जती की है, अब उसकी भी वैसे ही बेइज्जती करूंगा, तभी मुझे सुकून मिलेगा। अरे रे, मैं तो ये कहां फंस गया हूं। पता नहीं हरा भरा जंगल कब देखने को मिलेगा। मेरी आंखें तो हरे भरे जंगल को देखने के लिए तरस ही गई हैं। जहां देखो जहां रेत ही रेत नजर आ रही है, और इस तड़पती हुई धूप में अब तो चलना भी मुश्किल हो गया है। लेकिन मैं चलने के अलावा और कर भी क्या सकता हूं? अगर यही बैठा रहा तो बैठे बैठे ही मर जाऊंगा। यह है एक होशियार गधा। अब आप सोचोगे कि होशियार होकर ये रेगिस्तान में क्या कर रहा है, तो आपको बता दूं कि इसकी यही होशियारी इसको यहाँ तक ले आई है। ये जहाँ रहता था वहाँ पर खाने पीने के लिए ना तो फल थे और ना ही पानी था। वहाँ के जानवर जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रहे थे, तो उसने सोचा कि अब दूसरे जंगल जाया जाए, तो ये रेगिस्तान में चलता गया और अभी तक चल ही रहा है। लेकिन अभी तक इसको कोई दूसरा जंगल नहीं मिला है। लेकिन यह जिस रास्ते से जा रहा है, अगर इसी रास्ते से चलता गया तो यह पक्का बब्बर शेर के जंगल में पहुंच जाएगा। गधे को तो बहुत तेज प्यास भी लगाई थी। अब तो गधा यही सोच रहा था कि जल्दी से जल्दी वह मंजिल तक पहुंच जाए। अब तो गधे को एक एक कदम रखना मुश्किल हो गया था। वह बहुत थक गया था, लेकिन थके हुए पैरों के साथ भी गधे ने हार नहीं मानी और आखिरकार वह अपनी मंजिल तक पहुंच ही गया। जिस तरह के हरे भरे जंगल की उसको तलाश थी, वैसे ही जंगल में गधा पहुंच गया। अरे ये तो बहुत ही प्यारी जगह है। ऐसी जगह तो मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं देखी है। अरे लोमड़ी, नमस्ते। क्या नाम है तुम्हारा? नमस्ते। क्यों, मेरा नाम नहीं जानते हो? मुझे तो इस जंगल का बच्चा बच्चा जानता है। एक बात बता, तू जब से पैदा हुआ है तब से अभी जवानी में घर से बाहर निकला है, या फिर किसी दूसरे जंगल से यहाँ आया है? हाँ, आप बिल्कुल सही समझी लोमड़ी जी। मैं दूसरे जंगल से ही यहाँ आया हूँ। आप मेरी एक मदद कर सकती हैं। आप मुझे किसी अच्छे से मीठे से फलों के बगीचे का पता बता सकती हो? आपकी बहुत मेहरबानी होगी।
क्योंकि मैं वैसे ही बहुत दिनों से भटक रहा हूं। अब फालतू में इस जंगल में क्यों भटकूं? अगर आप बता देती तो आपकी बहुत मेहरबानी होती और मैं बिना भटके सीधे मंजिल तक पहुंच जाता। अच्छा, अब मैं तुझे फलों के बगीचे का रास्ता भी बताऊं। तू अपनी जान की सलामती चाहता है तो जहाँ से आया है वहीं वापस चला जा, वरना यह बब्बर शेर का जंगल है और यहाँ के राजा बब्बर शेर को यह पता चल गया कि कहीं बाहर से इस जंगल में एक गड्ढा आया है तो वह तुझे देखते ही मार देंगे। तू उनको नहीं जानता है, वह बहुत ही खतरनाक है। इसीलिए मेरी बात मान और इस जंगल से चला जा, वरना तेरे लिए बहुत बुरा होगा। मुझे और शेर का डर? अरे ऐसे शेरों को तो मैं अपने पांव तले दबा के रखता हूं। तू मुझे क्या समझती है लोमड़ी? मैंने तुझसे थोड़ी सी मदद क्या मांग ली? तू तो मुझे डरा हुआ समझने लगी है। अरे मैं कोई ऐसा वैसा गधा नहीं हूं रे लोमड़ी, मैं अपने जंगल का सबसे होशियार गधा हूं। जा बता दे अपने बब्बर शेर को मुकाबला करने वाला आ गया है। अगर हिम्मत है तो वह मेरा मुकाबला करे। मुझे जीतेगा तभी मैं उसे राजा मानूंगा। भालू भैया कहाँ हो तुम? जरा यहाँ तो आओ। भालू भैया कहाँ हो तुम? क्या हुआ लोमड़ी? मैं आराम कर रहा था, तुमने क्यों बुलाया मुझे इतनी जोर जोर से? अरे भालू भैया, इस गद्दे को शेर महाराज के पास ले चलना है। चलो इसको महाराज के पास ले जाने में मेरी मदद करो। ये बहुत टाइम से उल्टा सीधा बकबक कर रहा है। फिर लोमड़ी और भालू गधे को लेकर शेर महाराज के सामने पहुँचे और शेर महाराज को सारी बात बताई। क्यों रे गधे? एक तो तू दूसरे जंगल से इस जंगल में आया है, ये मेरा जंगल है, मैं यहाँ का राजा हूँ। और दूसरी बात, तू मेरे जंगल में आकर मुझसे लड़ने की बात कर रहा है, मुझे ललकार रहा है। तुझे इतना भी नहीं मालूम कि लोमड़ी मेरे साथ रहती है। लोमड़ी मेरे इस राज्य की मंत्री है और मैं उसका राजा हूँ। और तूने तो मंत्री से ही उसके राजा को मारने की बात कर डाली। बेवकूफी की भी एक हद होती है और तूने तो सारी हदें पार कर डाली रे। अब अपना और मेरा टाइम वेस्ट ना कर, जल्दी से बता कि तुझे किस तरह की मौत चाहिए। तड़प तड़प के मरना चाहता है या शांति के साथ? शांति? कौन शांति? शायद आप मेरी मौसी के यहां पड़ोस में रहने वाली शांति की बात कर रहे हो। देखो शेर महाराज, मैं उसके साथ मरना नहीं चाहता हूं, वह बहुत झगड़े गद्दी है। नहीं, अगर आप मारना ही चाहते हो तो मुझे अकेले मारो और उस शांति को घर जाने दो। मैं जब मौसी के यहां जाता था तो वह मुझसे बहुत लड़ती थी। अरे मूर्ख, चुप हो जा। मैं किसी शांति क्रांति की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने तेरे से ज्यादा मूर्ख गधा आज तक नहीं देखा। यह तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं गधा जरूर हूं लेकिन मूर्ख नहीं हूं। मैं तो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान गधा हूं। हमारे जंगल में जंगल का सबसे होशियार गधा हूं। वह तो मेरे जंगल में खाने पीने की कमी थी तो मुझे वहां से आना पड़ा। अगर आप मुझे आजमाना चाहते हो तो आजमा सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि मैं मूर्ख हूं या होशियार हूं। अच्छा, तो ऐसी बात है, तू अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान समझता है। अगर तू वाकई में बुद्धिमान है तो दिखा मुझे अपनी बुद्धिमानी। मैं तुझे एक हाथी का पता बता रहा हूं। तू जा उसके पास और उसकी पीठ पर बैठकर उसकी सवारी कर, तब मैं जानूं कि तू वास्तव में बुद्धिमान गधा है। अगर तूने उसकी पीठ पर बैठकर उसकी सवारी कर ली तो मैं तुझे इस जंगल में रहने दूंगा और हमेशा अपने साथ रखूंगा। फिर समझो कि तुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी इस जंगल में। बस उस हाथी की सवारी कर ले। अरे शेर महाराज, बस इतनी सी बात है। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आप तो बस उस हाथी का पता बताओ। बस शेर महाराज, फिर अपनी बात से मुकर मत जाना। फिर शेर ने भालू को हाथी का पता बता दिया और भालू और गधा दोनों हाथी को खोजने के लिए निकल गए। लेकिन थोड़ी ही आगे पहुंचते ही भालू अचानक से रुक गया और गधे से बोला, देखो भाई, मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता हूँ क्योंकि वह हाथी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वह किसी की बात नहीं मानता है। अरे उस हाथी से तो शेर महाराज भी डरते हैं। वह तो शेर महाराज की भी बात नहीं मानता है। यहाँ से भाई अब तुमको ही जाना पड़ेगा। बस अब तुम यही रास्ता सीधे चले जाओ। आगे जाकर तुम्हें एक हाथी मिलेगा, बस तुम्हें उसकी ही सवारी करनी है। ठीक है भाई, अब तुम जाओ और मैं वापस अपने घर जा रहा हूँ। अरे अरे भालू, रुको तो। अरे भालू, तुम इसी जंगल के हो। हाथी तुम्हें पहचानता होगा। तुम मेरे साथ चलो और उस हाथी से मेरी कुछ जान पहचान तो कराओ। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो यार, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तो हूं तुम्हारे साथ। चलो यार भालू, घबराने की कोई बात नहीं है। तुम बस उससे एक बार बात करा दो, बस फिर सब मैं देख लूंगा। अरे नहीं यार, मुझे क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं उस हाथी के पास जाऊंगा।
और वह भी इस बात के लिए कि तुम उसकी सवारी करने वाले हो, उसको नीचा दिखाने वाले हो। अरे भैया, मुझे नहीं मरना है। उससे तो शेर महाराज भी नहीं भिड़ते हैं, तो फिर मेरी क्या ही हिम्मत होगी उससे भिड़ने की। तुम तो भैया अकेले ही जाओ। शेर महाराज ने तो रास्ता बताने के लिए ही कहा था, तो मैंने रास्ता बता दिया। अब यहां से तुम्हारा रास्ता अलग है और मेरा रास्ता अलग। इससे आगे ना ही मुझसे कोई उम्मीद रखना। अब तो तुम जानो, और तुम्हारा वह हाथी जिससे तुम मिलने वाले हो। और तुम्हें एक बात बता देता हूं, वह हाथी थोड़ा सा पागल है। अगर उसको गुस्सा आ गई तो घर वह किसी की नहीं सुनता है। अब तुम समझ तो गए ही होगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं, तो फिर संभल कर रहना। मैं तो भैया अपने घर जा रहा हूं। फिर भालू गधे को रास्ता बताकर वापस लौट गया और गधा थोड़ी देर सोचता रहा कि आगे जाया जाए या इस जंगल को छोड़कर वापस जाया जाए। फिर गधे ने फैसला किया कि अब जो होगा सो देखा जाएगा, चलो आगे ही चलते हैं। अब गधा ज्यादा कुछ सोचे समझे हाथी की तरफ आगे बढ़ गया। इधर हाथी को मगरमच्छ पर गुस्सा आ गया, तो हाथी ने मगरमच्छ को अपने पैरों से कुचल दिया। अब हाथी बहुत गुस्से में है और गधा उसी की तरफ जा रहा है। अब कहानी में आगे क्या होगा, देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।